हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th आर.डी. शर्मा मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर शुरू किया हुआ है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर of graphite filled into it. The diameter of the pencil is 7 millimeter and diameter of the graphite is 1 millimeter and the length of the pencil is 10 centimeter. Calculate the weight of the whole pencil if the specific gravity of the wood is 0.7 gram per centimeter cube and दैट ऑफ ग्रेफाइट इज 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें बोला जा रहा है कि कोई एक लेड पेंसिल है। लेड पेंसिल आप सभी ने देखी होगी, जो आप नॉर्मली पेंसिल यूज करते हो, उसमें जो है वो आसपास जो है वो लकड़ी लगी होती है, बीच में जो है वो सिक्का जो होता है ग्रेफाइट का बना होता है। तो वही है कि आसपास की लकड़ी के बीच में ग्रेफाइट को फिल्ड किया गया और जो पेंसिल के पूरी डायमीटर यानी कि जो पूरा पेंसिल की गोलाई है वो 7 मिलीमीटर है और उसके अंदर जो सिक्का है, सिर्फ सिक्के की जो बीच वाला ब्लैक वाला सर्कल है छोटा सा, वो जो है वो 1 मिलीमीटर का है। पूरी लंबाई जो है वो पेंसिल की हमारे पास 10 सेंटीमीटर की है। हमें जो है वो वेट फाइंड आउट करना है पूरी पेंसिल का। तो इसके लिए पहले तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा कि लकड़ी का वॉल्यूम कितना है, उसमें जो लकड़ी लगी है उसका वॉल्यूम कितना है और उसमें जो ग्रेफाइट लगा है उसका वॉल्यूम कितना है। तो पहले हम इन दोनों चीजों को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले एक बार डायग्रामेटिकली जो है वो इसको समझते हैं। क्या है कि हमारे पास पहले बाहर जो है वो एक लकड़ी की लेयर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही होती है हमारी जो पेंसिल। तो ये मान लेते हैं बाहर से पेंसिल ऐसे दिख रही है, उसके अंदर एक छोटा सा सिलेंडर और प्रेजेंट है जो कि उसका रिफिल है, उसके अंदर जो है वो ग्रेफाइट है। तो पेंसिल देखने से कुछ ऐसी लग है और अगर हम इसको सिर्फ टॉप से देखेंगे तो वो ऐसी नजर आएगी। अगर बिल्कुल ऊपर से मैं इसको यहाँ ऐसे करके देखूं तो यहाँ से वो आसपास की लकड़ी और बीच में जो है वो ब्लैक स्पॉट नजर आता है और वो ब्लैक स्पॉट जो है वो ग्रेफाइट का होगा। तो हमें क्या बोला, हमें बोला गया कि पूरे इसका डायमीटर पूरा डायमीटर जो है वो पूरी पेंसिल का डायमीटर हमें जो है वो 7 मिलीमीटर गिवन है। पूरी पेंसिल का डायमीटर अगर जो है वो 7 मिलीमीटर है तो उसका रेडियस जो है वो इसका हाफ हो जाएगा 7/2 मिलीमीटर। और ऐसी जो बीच वाला सर्कल है, छोटा सा सर्कल, इसका जो डायमीटर है वो हमें 1 मिलीमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा हाफ। तो पहले हम जो है वो सिक्के का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, हम जो है वो ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल रहे हैं यानी कि बीच वाले सिक्के का वॉल्यूम निकालेंगे। और सिक्के की शेप भी जो है वो हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप ही होगी और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट जो है वो हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो 1 है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, हाफ मिलीमीटर। इसको जो है वो हमें सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना होगा और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेडियस जो है 1/20 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करना है हमें। और इसकी जो हाइट है वो हमें जितनी पेंसिल की हाइट होगी उतनी ही उसके अंदर ग्रेफाइट की भी हाइट होगी, जो कि हमें 10 गिवन है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 इंटू 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये हमारे पास हो जाएगा 22/7, 7 4 28 इंटू 10 करेंगे, ये हो जाएगा 22/280। इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 0.078 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब हमें इसका वेट भी फाइंड आउट करना है कि जो है वो वेट ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ ग्रेफाइट। वेट कैसे निकालते हैं, जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है उसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 0.78। इसको इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारे ग्रेफाइट के लिए 2.1 थी, तो इसको 2.1 से
मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.164 ग्राम। तो इतने ग्राम का हमारा ग्रेफाइट का पोर्शन है। अब हम पेंसिल की जो वुड है उसका निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकलेगा, पहले सिर्फ वुड का नहीं निकाल सकते क्योंकि जो वुड है वो सिर्फ इतने वाले पोर्शन पे है, बीच में एक सर्कल जो है वो ग्रेफाइट का भी है। तो हम क्या करेंगे, पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से जो है वो ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल पे भी पाई आर स्क्वायर एच ही लगेगा। पाई की वैल्यू 22/7। इसका रेडियस कितना था, डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2। इसको जो है वो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 7/20 हो जाएगा। हाइट इसकी 10 ही है, 7 से 7 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 40 के साथ, डिवाइड करेंगे 40 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.85 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे, सिर्फ लकड़ी का है पार्ट जो है। वॉल्यूम ऑफ वुड वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल जो भी आया हमारे पास उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को। पेंसिल ऑफ वुड, पेंसिल का वॉल्यूम कितना आ गया, पेंसिल का वॉल्यूम आया 3.85, इसमें से माइनस कर देते हैं हम। इसका वॉल्यूम था हमारे पास 0.078 तो माइनस कर देते हैं इसमें से 0.078 को, तो ये आ जाएगा 3.772 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वुड। अब वेट ऑफ वुड निकाल लेते हैं कि उसका वजन कितना है। वेट ऑफ वुड, अब वुड का कितना वॉल्यूम है 3.772, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ जो कि है 0.7, तो इसको 0.7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.64 ग्राम। तो ये हो गया हमारा लकड़ी का वेट। पूरी पेंसिल का वेट निकालना चाहते हैं अगर हम, टोटल वेट ऑफ पेंसिल, तो वो कैसे निकलेगा, ग्रेफाइट के वेट को ऐड कर देते हैं। ग्रेफाइट का वेट था 1.164 प्लस और हमारी लकड़ी का वेट आया 0.64, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.80 ग्राम। तो इतने ग्राम की हमारी ये पेंसिल होगी। आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।